अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुशीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। ISP कॉन्फ्रेंस के हॉल में सनअती तरक्की और पायदारी के किरदार के हवाले से सेफ्टी आगाही मीटिंग। तैयारियों का आगाज सालाना उर्स के लिए शुरू हो गया है, जो दिसरगढ़ के शेरशाह बाबा के मकबरे में मुनक़द किए जाएंगे। नदी से रेत की गैर कानूनी कानकनी जोरों पर, नदी का बहाव तब्दील, माहौलियाती तवाज़न बिगड़ गया। आसनसोल जुबली पेट्रोल पंप और नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की पहल पर नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम शुरू। ये शाहूकारों की दहशत है, जिसकी वजह से बीवी और शौहर दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030-17593-1908857 to 758-597-1093. तकर्रीरी घोटाले में नया अंकशाफ। 72.59 की रिकॉर्डिंग में अभिषेक बनर्जी का नाम 73 बार सामने आया है। इसरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल में उस्ताजा की भर्ती घोटाला की तहकीकात करने वाली मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो की चार्जशीट में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। तहकीकाती एजेंसी को 72.59 का एक ऑडियो क्लिप मिला है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी का नाम 73 बार लिया गया है। इस ऑडियो में कालीघाट के काकू के नाम से मशहूर सुजय कृष्ण भद्रा की आवाज़ शामिल है, जो भर्ती घोटाला के एक अहम मुलजिम कुंतल घोष से बात कर रहे हैं। ये बातचीत साल 2017 की बताई जाती है, जब कुंतल घोष का मुलाजिम अरविंद राय वर्मन सुजय कृष्ण भद्रा के बहाला घर में मौजूद था। अरविंद ने सीबीआई को दिए गए अपने बयान में एतराफ़ किया है कि उसने ये ऑडियो क्लिप अपने मोबाइल से कुंतल की हिदायत पर रिकॉर्ड किया था। बाद में उसे मेरे लैपटॉप पर मुंतकिल कर दिया गया। रिकॉर्डिंग में कुल 7 लोगों की आवाज़ें शामिल हैं, जिनमें सुजय कृष्ण, कुंतल घोष, उनकी अहलिया, तृणमूल लीडर शांतनु बनर्जी, एजेंट सुरजीत चंद्र और अरविंद राय वर्मन शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी का नाम बार बार लिया गया। सीबीआई की चार्जशीट में ये भी दावा किया गया है कि इस ऑडियो में अभिषेक बनर्जी की तरफ से 15 करोड़ रुपए की मांग का जिक्र किया गया है। सुजय कृष्ण ने कहा कि कालीघाट ऑफिस में अभिषेक ने कहा कि 15 करोड़ रुपए दो। मैंने कहा, जनाब पैसे कोई नहीं देगा, सब ने पहले ही 6.5 लाख रुपए दिए हैं, अब कोई दोबारा पैसे क्यों देगा। इसके अलावा बातचीत में ये भी कहा गया है कि अगर 250 उम्मीदवारों से रकम इकट्ठी की जाए तो 15 करोड़ की रकम पूरी हो सकती है। इन इंकशाफ के बाद तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई पर सियासी इंतकाम से काम लेने का इल्ज़ाम लगाया है। ISP कॉन्फ्रेंस के हॉल में सनअती तरक्की और पायदारी के किरदार के हवाले से सेफ्टी आगाही मीटिंग। अंकित और बिनु श्रीवास्तव की रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ मीटिंग में हिफाजती इक़दामात के कई पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। अगरचे ये दावा किया जाता है कि मगरबी बंगाल की सनअतों में हिफाजती वाक़यात की तादाद कम है।
आइए इसके कुछ हिस्से देखते हैं। ভাবে করতে হবে। আইদার আমাকে বলা হয়েছে বলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখি সিকিউর হয়, সে সেটা চেষ্টা করছে 5টাকে 8 করার। তার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি আইদাখানাতে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে, আমি একটু আগে আলোচনা করছিলাম, আমাদের সারা রাজ্যে যত দুর্ঘটনা, একটা জেলা কিন্তু এখন আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে খুবই, ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে খুবই ভালো পজিশনে আছে, এবং পার্টিকুলারলি আয়রন অ্যান্ড স্টিল, এটাতে সমস্যাজনক সমস্ত ধরনের যে কাজগুলো হয়, বিপজ্জনক কাজ অনেক আছে, তাতেও কিন্তু এই কারখানাগুলোতেই বারে বারে আমরা দেখেছি একই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট রেকারেন্স হচ্ছে। এইটা সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার। এই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং হোক অথবা যখন ওয়ার্ক অ্যাট হাইট হোক, দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বারে বারে রিপিটেড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তার মানে আইদার আমরা পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে লার্ন করছি না, অথবা উই আর নট বদার্ড অ্যাবাউট দ্য পারসন হু আর ওয়ার্কিং ইনসাইড দ্য ফ্যাক্টরি। ইটস ভেরি আনফর্চুনেট। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে RTPS लैंड लूजर एसोसिएशन अब पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर में DVC थर्मल पावर प्लांट के बाहर एहतजाज करती है। विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक ये तमाम मुकामी ज़मीन खोने वाले हैं। वो काफ़ी अरसे से श्याम ट्रांसपोर्ट नामी कंपनी के ज़रिए फैक्ट्री के अंदर राख डैम को मशीनरी गाड़ियां और वाटर टैंकर सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अचानक श्याम ट्रांसपोर्ट नामी कंपनी ने अपना काम रोक दिया और उनकी जगह बाहर से गाड़ियां लाकर काम शुरू कर दिया। इस वाक़ये के ख़िलाफ़ RTPS लैंड लूजर एसोसिएशन के तमाम बेरोज़गार मेंबरान ने फैक्ट्री के साइलो गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतबा भी दिया कि अगर उन्हें जल्दी ही दोबारा मुलाजमत पर नहीं रखा गया तो वो श्याम ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फैक्ट्री के ख़िलाफ़ जाने पर मजबूर होंगे। तैयारियों का आगाज़ सालाना उर्स के लिए शुरू हो गया है, जो दिसरगढ़ के शेरशाह बाबा के मकबरे में मुनक़्क़द किए जाएंगे। हर साल इस उर्स का एहतमाम 19 मार्च को किया जाता है। इस मौका पर मेला भी लगाया जाता है। तकरीबन 100 साल कबल यहाँ के उर्स के इनेकाद का आगाज़ इस वक्त के मुकामी लोगों ने किया था। ये रवायत तब से चली आ रही है। उर्स के हवाले से कॉरपोरेशन के सफाई कारकुन जगह जगह उगी हुई झाड़ियों और कूड़ा करकट को साफ करने में मसरूफ़ हैं, जबकि खादिम आला दीगर इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। ठीक है, याद रखिएगा वाला हकीकत को लाना। हाँ एकदम। आप अपने से कीजिएगा। आप गांव का लड़का हो, एक जगह का है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बाहर का तो नहीं है ना ना। और आप इतिहास लिखिएगा तो मेरा मजा आएगा। हाँ हाँ। मशरिकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने हफ्ता भर के प्रोग्रामों के साथ बैनुल अक़वामी ख़वातीन का दिन 2025 मनाया। मशरिकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने 5 मार्च से 7 मार्च 2025 तक कई प्रोग्रामों के ज़रिए ख़वातीन का आलमी दिन 2025 एक मुनासिब अंदाज में मनाया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का जश्न मनाया और मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी शराकत को तस्लीम किया। इस जश्न की ख़ास बात 7 मार्च 2025 को विवेकानंद इंस्टीट्यूट आसनसोल में मुनक़्क़द एक प्रोकार तकरीब थी, जहाँ
श्री चेतनानंद सिंह, डिवीजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल, दिगर मोअज़्ज़िज़ीन और ब्रांच अफसरान के साथ मुख्तलिफ महकमों की ख़वातीन मुलाज़मीन को उनकी शानदार कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजा। अवार्ड काम की जगह पर उनकी लगन और उम्दगी के लिए तारीफ़ी निशान के तौर पर दिए गए। जश्न के एक हिस्से के तौर पर ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम 5 मार्च 2025 को न्यू कॉन्फ्रेंस रूम DRM ऑफिस आसनसोल में मुनक़्क़द किया गया। वज़ारत मेहनत के एक माहिर एजुकेशन ऑफिसर को सेशन के इनेकाद के लिए मदमू किया गया था, जिसमें तनाव के इंतज़ाम, फ़िक्री कारकर्दगी और जज्बाती बहबूद पर तवज्जो दी गई थी। प्रोग्राम में काम की जगह पर तवज्जो और बेदारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुराक़बा का तरबियती सेशन भी शामिल था। आसनसोल डिवीज़न के ख़वातीन मुलाज़मीन से जोश व खरोश से हिस्सा लिया और मस्बत रद्द अमल मौसूल हुआ। मज़ीद बरआ 6 मार्च 2025 को न्यू कॉन्फ्रेंस रूम DRM ऑफिस आसनसोल में एक हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे तकरीबन 80 ख़वातीन मुलाज़मीन मुस्तफ़ीद हुए। 7 मार्च 2025 को विवेकानंद इंस्टीट्यूट आसनसोल में तिलावत का एक मुकाबला और एक आतिशगेर खाना पकाने का मुकाबला मुनक़्क़द किया गया, जिससे तक़रीबात को तख्लीकी रंग में शामिल किया। इस मौका को रेलवे मुलाज़मीन की तरफ से पेश किए गए सकाफ़ती प्रोग्राम ने मज़ीद जानदार बना दिया, जिसमें ख़वातीन के ताउन के लिए उनकी हिमायत और तारीफ़ का इज़हार किया गया। नदी से रेत की गैर कानूनी कानकनी जोरों पर, नदी का बहाव तब्दील, माहौलियाती तवाज़न बिगड़ गया। आसनसोल में पानी का बहरान मज़ीद गहरा होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक दरियाए दामोदर से रेत की गैर कानूनी कानकनी के बाअस दरिया की गहराई कम हो रही है, जिसकी वजह से दरिया का बहाव तब्दील हो रहा है और पानी की सतह गिर रही है, जिसकी वजह से दरिया के कटाव और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लीडर जितेंद्र कुमार तिवारी ने दावा किया कि ये पानी का बहरान कोई कुदरती आफत नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्ती में कुछ समाज दुश्मन अनासिर दामोदर नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की कानकनी कर रहे हैं। नदी की तह मुसलसल गहरी होती जा रही है, जिसकी वजह से पानी का बहाव बदल रहा है। पानी की सतह गिरने से पानी के पीने का मसला संगीन होता जा रहा है। दरिया किनारों की ज़रख़ेज़ ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है, किसान मुतासिर हो रहे हैं, दरिया के कटाव और लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ रहे हैं। होली के त्यौहार के लिए रेलवे का तोहफा, एक मज़ीद होली खुसूसी। आने वाली होली के दौरान मुसाफिरों के मतवफ़्फ़ा रश को ख़त्म करने के लिए रेलवे ने एक मज़ीद होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया है। इस मसले को कम करने और मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक सफ़र को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी ट्रेन पोर्ट नूर और बरौनी जुन के दरमियान चलाई जाएगी। ये खुसूसी ट्रेन होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों के इजाफी रश को एडजस्ट करने के लिए इजाफी सलाहियत और लचक फराहम करेगी। 06055 पोर्ट नूर 12 जून होली स्पेशल पोर्ट नूर से 11:45 में रवाना होगी। 8 मार्च 2025 और 15 मार्च 2025 को 2:30 में 12 जंक्शन पहुंचने के लिए तीसरे दिन और 06056 पोर्ट नूर होली स्पेशल और बरौनी जून 12:45 में बरौनी जून से रवाना होगी। 11 मार्च 2025 और 18 मार्च 2025 को पोर्ट नूर पहुंचने के लिए 3:45 में। चौथे दिन स्पेशल ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरे अख्तियार के आसनसोल डिवीज़न पर बढ़ाकर चितरंजन, मधुपुर और जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल, सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास रहाइश होगी।
आसनसोल जुबली पेट्रोल पंप और नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की पहल पर नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम शुरू। इस उसूल का मकसद सड़क हादसात को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने पर मजबूर करना है। अगर किसी ने क़वायद की खिलाफ वर्जी की तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोड सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने आयद किए जाएंगे। हेलमेट पहनने की आदत को लाजमी बनाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बगैर हेलमेट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तमाम पेट्रोल पंप पर पुलिस चौकसी रखेगी। कानून के खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आवाम को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही दी जाएगी। आसनसोल में CMOH ऑफिस पर 1000 रुपये तनख्वाह समेत 15 आशा वर्करों का एहतजाज। मुतअद्दिद मुतालबात। मगरबी बर्दवान ज़िला की आशा कारकुनों ने अपने मुतालबात के हक में आसनसोल के कल्याणपुर में मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चीफ हेल्थ ऑफिसर या CMOH के दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें कम अज़ कम तनख्वाह 15,000 रुपये, मुझे सेहत के शोबे में इजाफी अलाउंस की फराहमी के अलावा दीगर मुतालबात पेश किए गए। AIUTUC से मुंसलिक मगरबी बंगाल आशाकारी यूनियन की तरफ से बुलाई गई इस तहरीक में CMOH इस तनाज़ुर में तंजीम की लीडर उषा आचार्य ने कहा कि आशा वर्कर्स सेहत के शोबे के लिए काम करती है, लेकिन उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आशा वर्कर्स का ख्याल है कि उन्हें कम अज़ कम तनख्वाह 15,000 रुपये दी जानी चाहिए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाए और प्रोविडेंट फंड और ESI के लिए इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ आशा वर्करों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। ये शाहूकारों की दहशत है, जिसकी वजह से बीवी और शौहर दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। मगरबी बंगाल के आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 73 के आल्टी बॉडी पाड़ा इलाका में हफ्ता की सुबह एक दर्दनाक वाक़या सामने आया, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। उनकी शनाख्त रवि बौड़ी और माला बौड़ी के तौर पर हुई है। इन दोनों की 4 बेटियां हैं, जिनमें से एक शादीशुदा है, जबकि बाकी 3 बेटियां अपने वालिदैन के साथ रहती थीं। हफ्ते की सुबह जब पड़ोसियों ने उनके घर से कोई हरकत नहीं देखी तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक की बुनियाद पर दरवाज़ा तोड़ा गया, जहां ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। अहले इलाका का कहना है कि रवि और माला ने कई लोगों से ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज लिया था, जिसे वो वापस करने से कासिर थे। रोज़ाना मुख्तलिफ लोग पैसे लेने उनके घर आते थे, जिसकी वजह से उनका ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा था। दोनों में अक्सर माली मामलात पर झगड़ा रहता था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये झगड़ा इतना भयानक रुख इख्तियार करेगा। इस वाक़ये ने न सिर्फ एक ख़ानदान को तबाह कर दिया, बल्कि 3 मासूम बेटियों को यतीम कर दिया। पूरे इलाके में शोक की फ़िज़ा है। तफ्तीश जारी है। अब है समय मूवमेंट के SMS का। Winning your goal is not the toughest victory, but winning your patience to achieve that goal is the most toughest one. अपने मकसद को जीतना मुश्किल तरीन फतह नहीं है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए अपने सब्र को जीतना सबसे मुश्किल है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।